आइए बेटा देखिए, आज हम आप लोग के वेक्टर की दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर की सी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्टों को पढ़ा। अब हम सी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे वेक्टर को। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल, मुझे पहले न्यूमेरिकल में क्या दिया है बेटा, दो ठो सदिश दिए हैं और उनका योग तथा अंतर पूछा जा रहा है। तो पहला सदिश क्या दिया है बच्चों? पहला सदिश मान लीजिए, पहला सदिश वेक्टर ए है। क्या दिया है? i - 2j + k। और दूसरा सदिश क्या है बेटा? वेक्टर बी बराबर क्या दिया है? 3i - 2j और -3k। इन दोनों सदिशों के योग तथा अंतर को पूछ रहा है। इन दोनों सदिशों का दो सदिश दिए, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, और इनका योग और अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले सदिशों का योगफल, सदिशों का योगफल। तो योगफल यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बताइए वेक्टर ए का मान i कैप -2j कैप + k कैप। वेक्टर बी का मान 3i - k 2j - k 3k। आइए देखिए सदिशों का योग कैसे करेंगे। सदिशों के योग में i के गुणांक जुड़ते घटते हैं, इसी प्रकार j के गुणांक जुड़ते घटते हैं और k के गुणांक जुड़ते घटते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए बेटा i और i के गुणांक, तो 3i और i कुल मिलाकर कितना हो गया? 4i। 2j माइनस के क्या हो गया? 4j। और 3k में k चला गया तो -2k। ये सदिशों का योगफल आ गया। फिर क्या बेटा? सदिशों का क्या बच्चों? अंतर ज्ञात करना है। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? दोनों सदिशों का अंतर ज्ञात करना है। तो मैं ज्ञात करूंगा सदिशों का अंतर। पहला सदिश क्या है? i - 2j + k अंतर यानी बीच में काहे का चिन्ह? माइनस का। वेक्टर b का मान क्या है बेटा? 3i - 2j - 3k। अंतर ज्ञात करना है। तो i - 2j + k, अंदर गुणा किया तो 3i - k + k 2j और - 3k। अब घटाने में भी क्या करते हैं? i के गुणांक ही घटेंगे, j के गुणांक ही घटेंगे और k गुणांक ही घटेंगे। तो बताइए 3i में i चला गया -k 2i, 2j से 2j कट गया, 3k से 3k कट गया तो 2j से 2j कटा, क्या गया? 0j। 3k से देखिए 3k और k कितना हो गया? 4k। और यही क्या हो गया? आंसर। फिर से देखिए 3i में i चला गया 2i, 2j 0j। या तो आप इसको लिख भी ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ना लिखें, यानी -k 2i + k 4k भी लिख सकते हैं। 0j और 3k और k क्या हो गया? 4k। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए बेटा देखिए, मैंने पहला का सवाल कराया, दूसरा तीसरा में मापांक ज्ञात करना है। और मापांक कैसे निकालते थे? √i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो बहुत सिंपल है, आगे चल के मापांक सिखाएंगे। आइए चौथा न्यूमेरिकल दिया है, बिंदुओं a और b को मिलाने वाला a से b की ओर दिष्ट सदिश वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु होता है ना, उसका सदैव स्थित सदिश होता है। तो आप क्या करेंगे? चूंकि किसका बेटा? बिंदु
ए 3,4,0 का स्थित सदिश। तो आप समझिए कि किसी बिंदु का स्थित सदिश क्या होता है, वेक्टर ओ ए, जो कैसे निकलेगा, ओ ए सदिश कैसे निकलता है, मापांक और उस दिशा में एक सदिश, यानी परिमाण और दिशा। तो एक्स अक्ष में 3 इकाई दूर गया है और एक्स अक्ष की दिशा में एक सदिश आई होता है। वाई अक्ष में 4 दूर गया है और वाई अक्ष की दिशा में एक सदिश जे कैप होता है, और जेड अक्ष में 0 गया है तो 0 के, ये क्या निकल आया, बिंदु ए का स्थित सदिश। बिंदु ए का है इसलिए वेक्टर ओ ए कहेंगे। चूंकि बिंदु बी का, बिंदु किसका बेटा, बी का, बिंदु बी क्या है, -2, 5,6 का स्थित सदिश, इसका भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो बताइए बी का स्थित सदिश है इसलिए ओ बी होगा। और जरा देखिए, जो सदिश होता है ना वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, परिमाण यानी कितनी दूर गया और उस दिशा में एक सदिश। तो देखिए एक्स का -2, तो एक्स अक्ष में -2 और एक्स अक्ष की दिशा में एक सदिश आई कैप होता है। वाई अक्ष में 5 दूरी और वाई अक्ष की दिशा में एक सदिश जे कैप होता है, और जेड अक्ष में 6 दूरी और जेड अक्ष की दिशा में एक सदिश क्या होता है, के कैप होता है। तो बी का स्थित सदिश -2i 5j 6k, तो ये बी का स्थित सदिश इसलिए ओ बी हो गया। अब मुझे क्या करना है, ए से बी की ओर दिष्ट सदिश वेक्टर ए बी ज्ञात करना है, इसलिए ए से बी की ओर क्या बेटा, दिष्ट सदिश। ए से बी की ओर क्या बेटा, दिष्ट सदिश, दिष्ट सदिश, ए से बी की ओर दिष्ट सदिश यानी वेक्टर ए बी। पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश कैसे निकालते, बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश। फिर से 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश, बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश। तो बताइए बाद वाले का स्थित सदिश ओ बी कितना है, -2i प्लस का 5j प्लस का 6k, बीच में काहे का चिन्ह माइनस, एक का स्थित सदिश। तो बताइए क्या है, 3i प्लस का 4j और प्लस का 0k। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, कैसे करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो बताइए क्या है, -2i प्लस के कितना है 5j प्लस के कितना है 6k, और जैसे ब्रैकेट ओपन करिएगा इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस के क्या होने वाला है 3i कैप, माइनस के 4j, माइनस के 4j कैप और माइनस के 0k। आइए कैसे निकालेंगे, अब कैसे क्या बेटा, आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक। तो आई 3i 2i माइनस के 5i, 5j में 4j चला गया तो प्लस का j और 6k में 0 चला गया तो 6k कैप। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, ए से बी की ओर स्थित सदिश आ गया, यही आंसर हो गया। अगर इसका मापांक पूछ रहा होता, पूछ नहीं रहा, इस सवाल में पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर मापांक पूछ रहा होता तो इसलिए वेक्टर ए बी का, अगर याद रखना सवाल में पूछ नहीं रहा, पूछ सिर्फ ये रहा है, लेकिन अगर मापांक पूछ रहा होता तो क्या निकाल देते, √ आई के गुणांक का वर्ग यानी -5 का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग और के गुणांक का वर्ग यानी 6 का वर्ग। तो कितना हो जाता, 5 25, 1 धन 6 6 36, कुल मिलाकर 6 1 7 5 12, 3 2 5 1 6, और यही क्या हो जाता, आंसर हो जाता। बट पूछ नहीं रहा, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताया कि मान लिखा देता ए से बी की ओर मिलाने में सदिश का मापांक ज्ञात करो, तो पहले सदिश ज्ञात कर ले फिर मापांक ज्ञात कर देते। तो कॉपी कर लीजिए।
आइए बेटा देखिए, चौथा सवाल अभी बताया था, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इन सभी सवालों में आपको इसी प्रकार ए और बी दिया रहेगा, उनको जोड़कर कुछ गुणांकों का उनका मापांक निकालना, यही सारी चीज़ें हैं। तो जैसे चौथा सवाल है वैसे ही करना है। आइए हम 10वें सवाल की ओर मूव करते हैं। क्या कह रहा है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i प्लस 3j तथा xi प्लस yj समान हो। फिर से देखिए, x तथा y के मान ज्ञात करना है। अगर ये सदिश और ये सदिश समान हो तो आप जानते हैं दो सदिश अगर समान हैं तो x के गुणांक i के गुणांक बराबर होंगे, j के गुणांक बराबर होंगे और k के गुणांक बराबर होंगे। फिर से अगर दो सदिश समान हैं तो उनके दिशा भी बराबर होंगे, परिमाण भी बराबर होंगे, मतलब i के गुणांक भी बराबर होंगे, j के गुणांक भी बराबर होंगे और k के गुणांक की बराबर होंगे। तो चूंकि देखिए क्या बेटा, सदिश कौन कौन सदिश, चूंकि कौन सदिश 2i प्लस 3j तथा xi प्लस yj क्या है बेटा, समान हैं। दिस इम्प्लाइज दोनों को बराबर कर दीजिए, 2i प्लस 3j बराबर xi प्लस yj। इसलिए गौर से देखिए ये दोनों सदिश समान हैं, इसका मतलब i के गुणांक, मतलब यहाँ x यहाँ 2 यानी x बराबर 2, एक आंसर हो गया। तथा बेटा फिर बराबर तो जे के गुणांक यानी y बराबर क्या हो गया 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कॉपी कर लीजिए, बहुत सरल सवाल है। आइए बेटा देखिए, आपकी एक्सरसाइज का बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। एक सदिश दिया है, वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस 2k के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। फिर से एक सदिश दिया है, उसका नाम वेक्टर a है और इसके अनुदिश मात्रक सदिश को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए, चूंकि वेक्टर a के अनुदिश क्या बेटा, मात्रक जो सदिश होता है, मात्रक सदिश का मतलब इकाई सदिश, मतलब एकक सदिश। तो मैंने बताया था किसी सदिश का एकक सदिश क्या होता है, सदिश और सदिश के मापांक के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, क्या बेटा, किसी सदिश का जो इकाई सदिश होता है या मात्रक सदिश होता है या एकक सदिश होता है या अनुदिश सदिश होता है, वो क्या होता है, उस सदिश और उस सदिश के मापांक के अनुपात के बराबर होता है। तो बताइए वेक्टर ए का मान क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बटे अंडर रूट क्या बेटा, सदिश का मापांक। तो मापांक में कैसे करते हैं, i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग। तो बताइए क्या हो गया, i प्लस j प्लस 2k बटे 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यानी क्या हो गया, लंबवत मात्रक यानी एकक सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बटे बेटा 4 1 5 1 6 यानी अंडर रूट 6। चाहे ये आंसर कर दो और चाहे सब में अलग अलग भाग दे दो। तो बताइए 1 बटा अंडर रूट 6 और क्या हो जाएगा आई कैप, 1 बटा अंडर रूट 6 और क्या हो जाएगा जे कैप, और 2 बटा अंडर रूट 6 और क्या हो जाएगा k कैप। चाहे ये रखा रहने दो और चाहे इतना आंसर कर दो। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। फिर से देख लीजिए, लंबवत मात्रक सदिश, सदिश और सदिश के मापांक के अनुपात के बराबर। तो सदिश रख दिया, सदिश का मापांक निकाल दिया, अलग अलग भाग दे दिया, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात हो गया। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
आइए बच्चों देखिए आपकी एक्सरसाइज का 13वां न्यूमेरिकल, थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या कह रहा है। P दिया है और Q दिया है, करा PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकाल लेना, PQ निकाल लेना। कैसे निकलेगा, बाद वाले का स्थिर सदिश माइनस पहले वाले का स्थिर सदिश, ठीक। तो PQ निकलेगा, इसलिए PQ के अनुदिश मात्रक सदिश इकाई सदिश बराबर वेक्टर PQ बटे वेक्टर PQ का मापांक, और यही क्या हो जाएगा आंसर। फिर से देख लीजिए, आपको P दिया है और Q दिया है। P दिया है तो सबसे पहले आप OP निकाल लेना, Q दिया है तो फिर क्या निकाल लेना, OQ निकाल लेना, फिर आप PQ निकाल लेना। PQ कैसे निकलेगा, बाद वाले का स्थिर सदिश माइनस पहले वाले का स्थिर सदिश। फिर PQ की दिशा में एकक सदिश चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, PQ की दिशा में एकक सदिश, तो PQ का एकक सदिश बराबर PQ बटे PQ का मापांक। क्लियर बेटा, ये आपका कौन सा नंबर का, 13वें नंबर का न्यूमेरिकल है। अब आइए 14वें नंबर का न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, के लिए वेक्टर A प्लस B के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले क्या कर लूंगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकाल लूंगा, और जो आएगा उसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कर लूंगा, मतलब इकाई सदिश ज्ञात कर दूंगा। कैसे ज्ञात करूंगा, जरा देख लीजिए बच्चों कैसे ज्ञात करूंगा। सबसे पहले क्या निकाल लूंगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो बताइए क्या है, 2i माइनस j प्लस 2k प्लस वेक्टर B का मान क्या है बच्चों, माइनस i प्लस j माइनस k। जब निकालेंगे तो 2i में i चला जाएगा तो सिर्फ i बचा, j प्लस का j माइनस का तो क्या हो गया 0j बचा, और 2k में k चला गया तो सिर्फ k बचा। इसलिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B की दिशा में क्या बेटा, एकक सदिश। तो बताइए एकक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B जितना आएगा पूरे का कैप निकाल देंगे। तो बताइए इसका कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटे वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मापांक। तो जिसकी भी दिशा में एकक सदिश चाहिए हो वो सदिश बटे सदिश का मापांक। तो बताइए A प्लस B का मान क्या है, i प्लस 0j प्लस k, अब बटे सदिश का मापांक यानी अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, j के गुणांक का मतलब 0 का वर्ग, k के गुणांक का मतलब 1 का वर्ग। कुल मिलाकर क्या हो गया, i आया, ये तो 0 ही है, प्लस k आया बटे 1 का वर्ग रूट 2 आ गया, और यही क्या हो गया आंसर। तो ये आपका 14वां न्यूमेरिकल है, ये आपका 13वां न्यूमेरिकल है। 13वें न्यूमेरिकल में P दिया है, एक बार फिर से 13वां देख लेते हैं। P दिया है, Q दिया है, तो P दिया है तो वेक्टर P का स्थिर सदिश OP निकाल लेंगे, Q दिया है तो वेक्टर Q का सदिश OQ निकाल लेंगे। फिर PQ के दिशा में एकक सदिश, तो PQ बाद वाले का माइनस पहले वाले का, फिर PQ की दिशा में एकक सदिश मतलब सदिश बटे सदिश का मापांक, और वही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये 13 और 14 नंबर के न्यूमेरिकल हैं, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते। आइए देखिए आपकी एक्सरसाइज का 15वें नंबर का न्यूमेरिकल बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, एक सदिश दिया है, इस सदिश के अनुदिश, अनुदिश का मतलब दिशा इसकी लेनी है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 है। आप एक बात बताइए, सदिश कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, 2 चीज़ों से, एक परिमाण और एक दिशा। तो एक ऐसा सदिश बताना है, एक ऐसा सदिश बताना है जिसका परिमाण तो 8 है लेकिन दिशा इसके अनुदिश है। फिर से देखिए, आप बड़ी सिंपल वे में सोचिए, सदिश कई चीज़ों से मिलकर बना है, तो जवाब आएगा सदिश 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक परिमाण और एक दिशा। तो अब मुझे एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण तो 8 है लेकिन दिशा इसके अनुदिश है। तो मैं क्या कर लूँगा,
इसके अनुदिश दिशा निकाल लूंगा। और दिशा का मतलब इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब एक परिमाण वाले सदिश की दिशा। तो अगर मैं इसका इकाई सदिश निकाल लूं तो एक परिमाण वाले सदिश की दिशा निकल आएगी। तो फिर 8 परिमाण वाले की दिशा क्या हो जाएगी, 8 का गुणा कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? फिर से सदिश दो चीजों से मिलकर बना है, एक परिमाण और दिशा। परिमाण आपका 8 है और दिशा आपकी इसके अनुदिश लेनी है, तो इसका इकाई सदिश निकाल दीजिए। इकाई सदिश का मतलब होता है एक परिमाण वाले सदिश की दिशा, एकक सदिश जिसका परिमाण 1 हो। चूंकि सदिश है तो परिमाण 1 और दिशा, तो दिशा इसकी ले लेना है, परिमाण 8 ले लेना है, सदिश ज्ञात कर देना है। तो देखिए बेटा, माना वेक्टर ए बराबर 5i माइनस जे प्लस 2k, इसलिए वेक्टर ए के अनुदिश सदिश, तो वेक्टर ए के जो अनुदिश सदिश होगा वो एक कैप होगा। और वो कैसे निकालेंगे, सदिश बटे सदिश का मापांक। तो बताइए सदिश कितना है आपका, 5i माइनस जे प्लस 2k बटे सदिश का मापांक। मापांक कैसे निकालेंगे, आई का गुणांक, तो 5 का वर्ग 25, जे का गुणांक 1 का वर्ग 1, के का गुणांक 4। कुल मिलाकर क्या हो गया, ध्यान से देखिए क्या हो गया बच्चों, 5i माइनस जे प्लस 2k बटे 26 4 30। तो ये क्या निकल आया, एकक सदिश। अब मुझे एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसकी दिशा तो ये हो बट परिमाण 8 हो, इसलिए 8 परिमाण वाले तथा सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश सदिश। तो बताओ कैसे निकलेगा, परिमाण 8 है और इस सदिश की दिशा कितनी है, एक कैप है, आपने निकाल दी है। तो बताइए परिमाण 8 है और दिशा एक कैप आपने निकाल दी है, कितनी आ गई है, 5i माइनस जे प्लस 2k बटे √30। अब चाहे यही रखे रहने दीजिए, चाहे 8 का गुणा कर दीजिए तो 40i माइनस के 8j प्लस के 2k बटे √30, चाहे यही कर दीजिए चाहे अलग अलग भाग दे दीजिए। तो बहुत सरल सवाल था, कह रहा था परिमाण ये ले लो और दिशा इसके अनुदिश ले लो। तो मैं पहले इसके अनुदिश दिशा मतलब एकक सदिश निकाल लूंगा। अब ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो 8 है, दिशा इसकी है, तो बस परिमाण और दिशा का गुणा सदिश मिल गया। कॉपी कर लीजिए बच्चों। देखिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज का 16वां न्यूमेरिकल है, 2 सदिश दिए हैं और इन दोनों सदिशों को संरेख दिखाना है। तो आप देखिए, 2 सदिशों को संरेख या समांतर दिखाने के 2 तरीके हैं। 2 सदिश संरेख होंगे या समांतर होंगे यदि पहला सदिश दूसरे सदिश का कुछ गुना हो जाए या पहले सदिश और दूसरे सदिश के i j k के गुणांकों में अनुपात समान हो जाए। फिर से देखिए, 2 सदिश समांतर होंगे या संरेख होंगे। कब कब समांतर और संरेख होंगे इस बात को समझना है। अगर पहला सदिश दूसरे सदिश का कुछ गुना हो जाए या पहले सदिश और दूसरे सदिश के i j k के गुणांकों में अनुपात समान हो जाए, दोनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट यूज कर दीजिए तो वो समांतर या संरेख, समांतर का भी यही कॉन्सेप्ट है, संरेख का भी यही कॉन्सेप्ट है। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए, माना सदिश, इस सदिश को मैंने वेक्टर a बराबर मान लिया। माना ये सदिश आपका वेक्टर a है, तो बताइए क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 4k तथा ये क्या है, वेक्टर b है।
वेक्टर बी बराबर -4i + 6j -8k है। ठीक, अब आइए फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। तो चूंकि b बराबर, गौर से देखिए, -4i + 6j -8k, गौर से देखिए इस पे -2 मैं कॉमन ले रहा हूँ। जैसे -2 कॉमन लूँगा तो 2i -3j +4k, ये -2 है और 2i 3j 4k। गौर से देखो वेक्टर a का मान है, तो बताओ चूंकि वेक्टर b बराबर -2 वेक्टर a, यानी वेक्टर b वेक्टर a के -2 गुणे के बराबर है, इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b संरेख होंगे। इसलिए वेक्टर a तथा वेक्टर b क्या होंगे? संरेख होंगे। यही समांतर संरेख होंगे अथवा समांतर होंगे। यही संरेख का कॉन्सेप्ट होता है, यही समांतर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक सदिश दूसरे सदिश का कुछ गुना है तो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर भी होते हैं, संरेख भी होते हैं। आइए हम लोग सेकंड मेथड सीखते हैं, दूसरा मेथड सीखते हैं, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम करते क्या हैं, ये a और b के i j k के गुणांकों में अनुपात निकाल लेते हैं। तो चूंकि a1 बटा b1, a1 जरा गौर से देखिए, इसे a1x, इसे a2x, इसे a3x, इसे b1x, a1i, a2i, a3, a1i, a2j, a3k, b1i, b2j, b3k। तो बताइए a1 बटा b1, a1 का मान कितना है? 2 है और b1 का मान -4 है। कैलकुलेट किया तो -1 बटा 2 बेटा। चूंकि a2 बटा b2 यानी j के गुणांक, तो j का गुणांक -3 है और यहाँ भी j का गुणांक 6 है, कितना आ जाएगा? -1 बटा 2। चूंकि k का गुणांक 4 है, a3 बटा b3, तो बताइए k का गुणांक 4 है और यहाँ भी k का गुणांक -8 है, -1 बटा 2। चूंकि a1 बटा b1 बराबर है a2 बटा b2 और बराबर है a3 बटा b3, इसलिए वेक्टर a तथा वेक्टर b क्या होंगे? संरेख अथवा समांतर होंगे। तो कभी भी दो सदिशों को संरेख दिखाना हो या समांतर दिखाना हो तो आपके सामने दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला, अगर एक सदिश दूसरे सदिश का कुछ गुना आ जाता है तो सदिश समांतर या संरेख, या दोनों सदिशों के i j k के गुणांकों में अनुपात बराबर आ जाते हैं तो भी दोनों सदिश समांतर या संरेख होंगे। कॉपी कर लीजिए दोनों कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए बेटा, आपकी एक्सरसाइज का 17वें नंबर का न्यूमेरिकल है। इसमें सदिश की दिक्योजय पूछ रहा है। तो आपको याद होगा मैंने सदिश की दिक्योजय पढ़ाई है। कोई सदिश अपनी लंबवत अक्षों के साथ जो कोण बनाता है उन कोणों की कोज्याओं को, यानी उन कोणों के कास के मानों को सदिश की दिक्योजय कहते हैं। इन्हें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा कैसे निकालते थे? आई का गुणांक बटे सदिश का मापांक, कॉस बीटा जे का गुणांक बटे सदिश का मापांक, और कॉस गामा के का गुणांक बटे सदिश का मापांक। तो आइए सबसे पहले सदिश का मापांक निकाल लेते हैं। तो बेटा माना सदिश क्या है बेटा? वेक्टर a बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, इसलिए सदिश का मापांक निकाले ले रहे। बताइए सदिश का मापांक यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर √ कैसे निकालते हैं? i के गुणांक का गुणा, j के गुणांक का गुणा, k के गुणांक का गुणा। तो i के गुणांक का गुणा यानी 1 का स्क्वायर, j के गुणांक का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर, k के गुणांक का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा,
3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 1 10 4 14 सदिश का मापांक हो जाएगा। तो माना क्या बेटा, सदिश वेक्टर ए लंबवत अक्षों x, y, z के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा का क्या बेटा कोण बनाते हैं। इसलिए क्या बेटा, सदिश की क्या बेटा पहली दिक्योज्या, बताइए क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर क्या बेटा आई का गुणांक बटे सदिश का क्या बेटा मापांक। तो बताइए आई के गुणांक को हम लोग a1 कहते हैं, सदिश के मापांक को वेक्टर ए कहते हैं। आप बताइए आई का गुणांक यानी क्या लिखा है 1 बटे सदिश का मापांक √14 और यही आपका क्या हो गया आंसर। दूसरी दिक्योज्या क्या बेटा, कॉस बीटा बराबर जे का गुणांक बटे सदिश का क्या बेटा मापांक। आप बताइए जे का गुणांक क्या है, तो बेटा जे के गुणांक को a2 बटे सदिश के मापांक को वेक्टर है। तो बताओ a2 यानी जे का गुणांक क्या है 2 बटे सदिश का मापांक कितना है √14। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक और बची क्या बेटा, तीसरी दिक्योज्या कॉस गामा बराबर के का गुणांक बटे सदिश का क्या बेटा मापांक। के का गुणांक a3, सदिश का मापांक वेक्टर है। ध्यान से देखिए के का गुणांक कितना है 3 है, सदिश का मापांक √14 और यही क्या हो गया आंसर। तो बहुत आसान सा सवाल था, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए देखिए आपके एक्सरसाइज का 19वें नंबर का न्यूमेरिकल त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, तो वेक्टर ए बी और ए सी के सदिश परिमाण ज्ञात करना है। आप एक चीज समझिए, शीर्ष यानी बिंदु यानी स्थित सदिश। देखिए दो चीजें होती है, भुजा मतलब सदिश, शीर्ष यानी बिंदु यानी स्थित सदिश। जैसे समझिए मान लीजिए त्रिभुज है, अगर त्रिभुज का मुझे शीर्ष दे दिया मतलब ये इसका स्थित सदिश है, और भुजा दे दी तो वो सदिश है। तो जो भुजा होती है वो सदिश होता है, और जो शीर्ष है यानी बिंदु है वो सदिश नहीं होता, वो स्थित सदिश होता है। इन दोनों में अंतर समझिएगा। कभी भुजा दिए है मतलब जैसे मान लीजिए क्या दिए है, भुजा दिए, कह रहा भुजा ए बी, तो वो पूरा वेक्टर ए बी दे दिया है, और शीर्ष दे दिया है तो फिर ए बी आपको निकालना पड़ेगा। भुजा मतलब पूरा सदिश, शीर्ष मतलब इनके स्थित सदिश। तो इस सवाल में शीर्ष यानी उनके स्थित सदिश दिए हैं, तो ए बी निकालना है। तो आइए देखिए अब कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए। तो देखिए चूंकि क्या बेटा त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के स्थित सदिश, ये शीर्ष है यानी उनके स्थित सदिश होंगे। ओ ए बराबर दिया, ये ए शीर्ष ए, तो ए का स्थित सदिश क्या हो गया 2i - j - 3k। ये दूसरा वाला तो ये शीर्ष ए बी सी है, तो ए का स्थित सदिश यानी ओ ए, ये बी का स्थित सदिश मतलब क्या हो गया ओ बी बराबर क्या हो गया 4i + 2j + 3k, और सी का स्थित सदिश मतलब ओ सी क्या हो गया 6i + 3j + 4k। याद रखिएगा भुजाएं दिया होता तो ये ए बी, ये बी सी, ये सी ए,
शीर्ष दिया है मतलब स्थित सदिश ओ ए ओ बी ओ सी, फिर से बार बोल रहा हूँ, भुजाएं दिया होता तो डायरेक्ट वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी है, लेकिन शीर्ष दिए है मतलब ओ ए ओ बी ओ सी। अगर भुजाएं दिए हैं तो बहुत अच्छा, डायरेक्ट सवाल हो जाएगा, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उनको शीर्ष दिए हैं, इसका मतलब वो स्थित सदिश दिए हैं, भुजाएं आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इस सवाल में देखिए कौन कौन से चाहिए, वेक्टर ए बी चाहिए और उनके परिमाण चाहिए। तो मैं सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालूंगा, इसलिए आप जानते हैं वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, बाद वाले का स्थित सदिश यानी ओ बी माइनस पहले वाले का स्थित सदिश यानी ओ ए। तो बताइए ओ बी कितना है, 4i प्लस 2j प्लस 3k माइनस ओ ए का मान क्या है 2i माइनस j माइनस 3k। आइए बेटा 4i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j प्लस 3k। देखिए क्या हो जाएगा, 4i में 2i चला गया, 2i हो गया, 2j j कितना हो गया 3j हो गया, 3k कितना हो गया 6k हो गया। ये मेरा क्या निकला, वेक्टर ए बी निकला। तो वेक्टर ए बी तो निकल आया, वेक्टर ए बी के बाद क्या चाहिए, वेक्टर ए बी चाहिए और परिमाण चाहिए, इसलिए वेक्टर ए बी का परिमाण भी चाहिए। तो बताइए परिमाण मतलब वेक्टर ए बी का मापांक चाहिए, और मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। तो बताइए आई के गुणांक का वर्ग यानी 2 का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, और के गुणांक का वर्ग मतलब 6 का क्या बेटा वर्ग। तो 2 के गुणांक का वर्ग 4 9 36, तो 36 4 40 49, कुल मिलाकर क्या हो गया 7, और यही आंसर हो गया। इसी प्रकार अब आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए सी निकालना है। तो बताइए चूंकि वेक्टर ए सी बराबर ओ सी माइनस ओ ए, अब आप करेंगे ओ सी का मान ओ ए का मान वेक्टर निकाल दीजिए, फिर उसका परिमाण ज्ञात कर दीजिए, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कॉपी कर लीजिए बेटा। आइए बेटा, आपके एक्सरसाइज का 20वें नंबर का न्यूमेरिकल, 2 बिंदु दिए हैं ए और बी को मिलाने वाली एवं ए से बी के दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन, यानी दिक् कोसाइन यानी दिक् को जाए तो ज्ञात करनी है, बट सदिश नहीं दिया। सदिश के लिए क्या करना है, ए से बी को मिलाने वाली ए से बी की तरफ दिष्ट, यानी सबसे पहले आप वेक्टर ए बी निकाल लीजिए, और जब ए बी निकाल आए तो उसे वेक्टर ए मान लीजिए, और फिर उसकी दिक् को जय ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले चूंकि बिंदु ए का स्थित सदिश, याद रखिएगा बिंदु है मतलब एक झटके में वो स्थित सदिश है। तो बताइए ओ ए बराबर क्या है, एक्स अक्ष में 1 दूरी तो i, y अक्ष में 2 दूरी तो 2j, z अक्ष में -3k। चूंकि बिंदु किसका बेटा, b का स्थित सदिश, बताइए क्या हो गया, OB बराबर क्या हो जाएगा, x अक्ष में -1 दूरी, y अक्ष में -2 दूरी, z अक्ष में 1 दूरी, इसलिए ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश क्या होगा, वेक्टर ए बी होगा। ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का, फिर से बाद वाले का माइनस पहले वाले का, और मान लेना ये वेक्टर ए है, ठीक, माना वेक्टर ए बी बराबर क्या है, ए है। ओ बी का मान क्या हो गया, -i माइनस 2j प्लस के, माइनस ओ ए का मान क्या है, i प्लस 2j माइनस 3k। आइए बेटा -i
-2j प्लस के माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k आई -2i जे -4j के प्लस 4k, ये वेक्टर ए आया। अब इसकी डिकोसाइन ज्ञात कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और डिकोसाइन कैसे निकालते हैं, मैंने अभी पिछले सवाल में कराया है। डिकोसाइन क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बराबर आई का गुणांक बटे सदिश का मापांक, कॉस बीटा बराबर जे का गुणांक बटे सदिश का मापांक, कॉस गामा बराबर क्या बेटा के का गुणांक बटे सदिश का मापांक, अभी पिछले सवाल में कराया है। तो इसकी डिकोसाइन ज्ञात कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब इसके शेष न्यूमेरिकल आपको अगले वीडियोस में कराए जाएंगे, कॉपी कर लीजिए।